डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर। बेसिकली क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में हम जानते हैं कि इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट की फुल साइकिल के लिए, दैट मीन्स 360 डिग्री के लिए रन करता है। तो आउटपुट का जो करंट होगा, आउटपुट का जो वोल्टेज होगा, वो इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए रन करेगा, 360 डिग्री के लिए रन करेगा। तो मैंने यहाँ एक सिंपल डायग्राम बना रखा है एक फिक्स वाइज सर्किट क्लास ए एम्पलीफायर के लिए, और जिसको हम क्लास ए को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक सीरीज फेड डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। यहाँ पर डायरेक्ट कपलिंग से मतलब है लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग है यहाँ पे, और सीरीज फेड सीरीज दिया जा रहा है, सीरीज सर्किट में प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए तो यहाँ पे हम सीरीज फेड डायरेक्ट कपल कह सकते हैं। इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। वहां पे लोड को कलेक्टर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पर ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्ट किया जाता है और उसको कपल्ड किया जाता है सेकेंडरी के साथ, और सेकेंडरी को लोड टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो वो कहलाता है ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। यहाँ हम सिंपल सर्किट देख रहे हैं, सीरीज फेड डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सिंपल सर्किट बनाया हुआ है जहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, और सिंपल ये फिक्स्ड वाइज सर्किट का यूज किया है, जहाँ एक आरवी रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कनेक्ट किया है कलेक्टर टर्मिनल पे। आरएल दिख रहा है यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स लगा है, कपलिंग कैपेसिटर। तो बाकी जब जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास ए में क्यू पॉइंट को मिडिल ऑफ द लोड लाइन रखा जाता है। तो क्यू पॉइंट मिडिल ऑफ द लोड लाइन रखने से क्या होता है कि ये कंप्लीट साइकिल बेस करंट की कंप्लीट साइकिल में कलेक्टर करंट रन करता है। कलेक्टर करंट जो कंडक्ट करेगा वो कंप्लीट साइकिल के लिए रन करेगा। सिमिलरली वोल्टेज जो है VCE वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, वो कंप्लीट साइकिल के लिए रन करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो वेवफॉर्म होगी VCE वोल्टेज और IC करंट के लिए, वो इस तरह से काम करेगी, इस तरह से मिलेगी आपको आउटपुट वोल्टेज। अब हम यहाँ से इसकी डीसी एनालिसिस देखेंगे। तो सिंपल जब डीसी एनालिसिस देखते हैं तो उसका टारगेट होता है हमारा लोड लाइन एस्टेब्लिश करना और क्यू पॉइंट को अचीव करना। तो अगर कलेक्टर इमीटर लूप में हम अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो VCC सिंपल में लिख देता हूं, अप्लाइंग KVL टू कलेक्टर इमीटर सर्किट और लूप। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो VCC इक्वल टू IL IC RL लिया है, IC भी ले सकते हैं आप, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो IC लोड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और इसमें कलेक्टर करंट के लिए लेंगे हम, तो ये Y इक्वल टू MXC से के जैसी इक्वेशन एक मिलेगी मुझे, जिसमें X एक्सिस पे VCE होगा और Y एक्सिस पे IC होगा, और उसके जो Y इंटरसेप्ट है वो VCC अपॉन RC होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ स्लोप M ऑफ द लाइन स्लोप दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन RC, और Y इंटरसेप्ट यहाँ पे Y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू VCC अपॉन RC लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये इस तरह से लोड लाइन एस्टेब्लिश की गई है और फिर उस पर क्यू पॉइंट एस्टेब्लिश किया है। अब डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करें तो इस लूप में हम बात कर सकते हैं IBQ के लिए। तो IBQ यहां से देखेंगे तो IBQ इज इक्वल टू VCC माइनस V बेस एमीटर डिवाइडेड बाय RB सिंपली। और इस इक्वेशन को अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। और इसके बाद सिंपल ICQ के लिए जब एनालिसिस करूंगा तो बीटा IBQ that is equal to beta into VCC minus V base emitter divided by RB, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकता हूँ ICQ के लिए। यहाँ पे
ICQ के लिए मैंने अप्लाई कर लिया। सिमिलरली VCEQ के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो VCEQ इक्वल टू VCC माइनस ICQ इंटू RL, इक्वेशन नंबर 4 बोल सकता हूं मैं इसको। तो ये बेसिकली DC स्टेप के पॉइंट्स हैं सारे, इसमें हम DC एनालिसिस करेंगे, इससे आपको Q पॉइंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो Q पॉइंट वैल्यूज VCEQ और ICQ आपके पास ये वैल्यूज मिलेंगी Q पॉइंट की, तो इससे आप Q पॉइंट एस्टेब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर DC पावर जो इनपुट होगा, DC पावर इनपुट जिसे हम PDC बोल सकते हैं, तो DC पावर इनपुट आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। PDC दैट इज इक्वल टू VCC इंटू ICQ। ये DC पावर इनपुट प्रोवाइड करेंगे हम, तो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो DC पावर इनपुट। और आगे हम AC ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो अब DC ऑपरेशन के बाद हम AC ऑपरेशन की बात करेंगे, जो हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें हम AC पावर आउटपुट की बात करेंगे। तो यहाँ पे AC पावर आउटपुट के लिए बात करने जा रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे क्या है, जो पैरामीटर्स हैं वो वेवफॉर्म से ही डिफाइन करेंगे, जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था उसी से डिफाइन करेंगे। तो V मिनिमम क्या है, मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज। जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया था उसमें मिनिमम V मिनिमम, V मैक्सिमम, मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली इसके अलावा V पीक टू पीक वैल्यू ऑफ AC आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। लोड के अक्रॉस पीक टू पीक वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ये पीक टू पीक को वैल्यू हम मिनिमम और मैक्सिमम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम। दैट मीन इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू और इंस्टेंटेनियस मिनिमम वैल्यू से माइनस करेंगे तो पीक टू पीक वैल्यू मिल जाएगी। और पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द AC वोल्टेज उसे हम VM से रिप्रेजेंट करते हैं, तो VM होता है V पीक टू पीक Y2। तो ये आपस में रिलेशंस हैं इनके, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम Y2। ये AC के लिए हम रिलेशंस देखेंगे। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि I पीक टू पीक I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, और I मिनिमम इक्वल टू I पीक टू पीक Y2 इक्वल टू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। पीक टू पीक की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कलेक्टर करंट, कलेक्टर वोल्टेजेस की। सिमिलरली यहाँ पे IM में मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे AC के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो RMS वैल्यू का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो RMS वैल्यू भी हमें मालूम होना चाहिए। तो VRMS इक्वल टू VM/2, IRMS इक्वल टू IM/√2। तो ये भी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो VRMS और रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। VRMS इक्वल टू IRMS इंटू RL। सिमिलरली VM इक्वल टू IM इंटू RL। तो AC पावर डिलीवर्ड बाय द एम्पलीफायर टू द लोड, इसको जो एक्सप्रेस करते हैं हम, वो हमेशा RMS वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, या पीक टू पीक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए ये मैंने सारे रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश कर दिए। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, यूजिंग RMS वैल्यूज। RMS वैल्यूज को लेके हम AC पावर आउटपुट देखेंगे। तो PAC इक्वल टू सिंपल रिलेशन है VRMS इंटू IRMS। तो यहां से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि PAC इक्वल टू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL, या हम कह सकते हैं IRMS स्क्वायर इंटू RL। तो ये तब के केस में है जब हमें RMS वैल्यूज गिवन है। अब हम पीक वैल्यूज के केस में अगर गिवन है तो उस केस में देखेंगे पीक वैल्यूज मतलब VM एंड
IM, उस केस में देख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ या यूजिंग पीक वैल्यूज, अगर पीक वैल्यूज दी हैं तो PAC इक्वल टू VRMS, जैसा हमने देखा RMS और IRMS के टर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं VM और IM के टर्म में। तो VRMS जानते हैं हम कि VM अपॉन रूट 2 होता है, सिमिलरली IRMS IM अपॉन रूट 2 होता है, तो ये हो गया VM IM अपॉन 2। सिंपल यहां से निकल के आ गया, तो हम कह सकते हैं VM IM अपॉन 2 या फिर PAC इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन 2 इंटू RL या फिर VM स्क्वायर अपॉन 2 RL। तो ये रिलेशन भी काम आ सकता है, यहाँ पे इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें पीक टू पीक वैल्यूज के टर्म में गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि PAC इक्वल टू VM इंटू IM बाई 2, और इसको पीक टू पीक वैल्यू के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे V पीक टू पीक बाई 2 VM और IM I पीक टू पीक बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस टर्म में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास होगा V पीक टू पीक I पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 8, और इसको हम कह सकते हैं कि PAC इज इक्वल टू V स्क्वायर पीक टू पीक बाय 8 RL या फिर I स्क्वायर पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 8 इंटू RL। तो इस तरह से वैल्यूज अगर हमें गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म में गिवन है तो हम जानते हैं कि V पीक टू पीक इक्वल टू V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम होता है, और I पीक टू पीक एंड I पीक टू पीक I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम होता है। तो उस केस में हम PAC अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम PAC को कैलकुलेट करने के लिए V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 8 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको दिया है इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद हम इफिशियंसी की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इफिशियंसी और कन्वर्जन इफिशियंसी की बात कर रहे हैं क्लास ए एम्पलीफायर की। इसे इफिशियंसी या कन्वर्जन इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। और ये कन्वर्जन इफिशियंसी होता है AC पावर अपॉन DC पावर। बेसिकली जो DC पावर हम इनपुट पे ले रहे हैं वो कितना AC पावर में कन्वर्ट हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, परसेंट ईटा इक्वल टू PAC अपॉन PDC इंटू 100%। तो यहाँ से देखेंगे तो जैसा मैंने अभी PAC डिफाइन किया था, PDC भी डिफाइन किया था, तो इस देख सकते हैं कि V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 8 इंटू DC पावर क्या है VCQ इंटू ICQ। तो V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बाय 8 AC पावर है, और DC पावर क्या है VCQ ICQ। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफिशियंसी को। अब अगर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो जैसा कि मैंने ग्राफ जब प्लॉट किया था वेवफॉर्म्स के साथ, तब हमने देखा था कि क्लास ए एम्पलीफायर के लिए इन बिटवीन रखा था यहाँ पे। तो इन बिटवीन रखने, ये मैक्सिमम के लिए अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें वोल्टेज ये V मैक्सिमम और V मिनिमम, तो यहाँ पे V मिनिमम 0 होगा और यहाँ V मैक्सिमम VCC होगा, VC और IC एक्सेस पे। तो I के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये Q पॉइंट और यहाँ
कलेक्टर करंट के लिए, तो ये यहां देखेंगे तो ये 2ICQ जो कि I मैक्सिमम होगा 2ICQ और I मिनिमम 0 होगा यहाँ पे। तो इन वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फॉर्मूले में वैल्यूज, तो मुझे मिलेगा यहां से ईटा मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू VCC इंटू ICQ डिवाइडेड बाय 8 VCQ इंटू ICQ इंटू 100%। और ये वैल्यू VCQ यहाँ पे VCC में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2/8 इंटू 100% को जब कैलकुलेट करेंगे इट विल प्रोवाइड 25%। दैट मीन्स मैक्सिमम efficiency in case of class A amplifier we can get 25%। तो 25% मैक्सिमम इफिशियंसी यहाँ से हमें मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि इफिशियंसी यहाँ बहुत कम है क्लास ए एम्पलीफायर की, लेकिन कुछ एडवांटेज भी है यहाँ पे। तो वो एडवांटेज ये है कि एक सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट को लेके एक फिक्स वाइज सर्किट लेके हमने ड्रॉ कर दिया है क्लास ए एम्पलीफायर। कोई भी ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, सिंपल सर्किट के साथ इफिशियंसी मुझे मिल गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिसएडवांटेज होंगे, ये पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होगा और इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस हाई होगा, तो जिससे इम्पिडेंस मैचिंग एक टफ टास्क होगा। इफिशियंसी पुअर है, जैसा कि हमने देखा कि 25% इफिशियंसी केवल मिल रहा है यहाँ पे। पावर डिसिपेशन और देख लेते हैं यहाँ पे। तो पावर डिसिपेशन होता है, पावर डिसिपेशन दैट इज इक्वल टू PD इक्वल टू PDC माइनस PAC, है ना। जो पावर DC इनपुट में प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट में AC पावर मिलता है मुझे। तो P और जो PD मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा VCC ICQ, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। अदरवाइज पावर डिसिपेशन PDC माइनस PAC। जो इनपुट में इनपुट में DC पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट में AC मिल रहा है मुझे, तो जो यूटिलाइज पावर हो रहा है वो AC पावर हो रहा है, जो रिमेनिंग पावर है वो डिसिपेट हो रहा है। तो मैक्सिमम, पूरा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन VCQ और VCC इंटू ICQ हो सकता है। तो इस तरह से हमने पावर डिसिपेशन देखा। ये कंप्लीट क्लास ए एम्पलीफायर का एनालिसिस देखा हमने, जिसमें हमने पहले क्लास ए एम्पलीफायर का एक सिंपल फिक्स वाइज सर्किट देखा, उसके बाद उसका रनिंग साइकिल देखा, 360 डिग्री के लिए रन करता है। फिर DC एनालिसिस किया, ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स किया। उसके बाद हमने AC एनालिसिस किया। तो AC एनालिसिस में कितना AC पावर ये कंज्यूम करेगा, कितना AC पावर डिसिपेट करेगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी देखी, और उसके बाद मैक्सिमम इफिशियंसी देखी। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था क्लास ए एम्पलीफायर के लिए। थैंक यू सो मच।